हेलो, दिस इज के एम एस सर। हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन चैप्टर, और ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले 6 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं और आज के लेक्चर के अंदर हम हेलो एल्केन के रासायनिक गुण चल रहे हैं। इस हेलो एल्केन के रासायनिक गुण के अंदर हम पढ़ेंगे आज विहाइड्रो हैलोजनीकरण या बीटा विलोपन अभिक्रिया, सेटजेफ का नियम पढ़ेंगे, वोल्टेज अभिक्रिया पढ़ेंगे, वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन पढ़ेंगे और फिटिंग रिएक्शन पढ़ेंगे, उल्मान रिएक्शन जैसी आदि हम रिएक्शंस को आज पढ़ेंगे। तो आज के जो लेक्चर है उसके अंदर हम शुरुआत कर रहे हैं विहाइड्रो हैलोजनीकरण, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, या हम विहाइड्रो हैलोजनीकरण को बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। आज की जो क्लास है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में हम शुरुआत कर रहे हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब नाम में लिखा हुआ है बीटा विलोपन अभिक्रिया। तो बीटा विलोपन अभिक्रिया क्या होती है? बीटा विलोपन अभिक्रिया को समझने के लिए आप सबसे पहले यहां पे ध्यान दें, बीटा का मतलब क्या होता है। देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे हमारे पास कार्बन लिख रहे हैं 1 2 3, इस तरीके से मैंने कार्बन लिख दिए और कार्बन आपस में कार्बन से कनेक्ट है, और यहां पर मैंने कार्बन से किसी ग्रुप को जोड़ दिया। जैसे वो ग्रुप OH हो सकता है, वो ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ये एल्कोहल ग्रुप है, इस तरीके से। तो कार्बन जिस ग्रुप से जुड़ा है, देखिए ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, वो ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को हम कहेंगे अल्फा कार्बन, उससे अगले कार्बन को हम कहेंगे बीटा कार्बन, और उससे अगले कार्बन को हम कहेंगे गामा कार्बन। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो अल्फा बीटा गामा का मतलब क्या हुआ? फंक्शनल ग्रुप से अगला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, उससे अगला बीटा होगा और उससे अगला कार्बन गामा कार्बन होगा। अब आपको स्ट्रक्चर भी बनानी मैंने बता रखी है। आपको ये पता होगा कि कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जैसे 1 2 3 4, इस तरीके से आपको पता है। और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, और जो हैलोजन होता है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी 1 बॉन्ड बनाता है। मतलब हर परमाणु अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं हेलो एल्केन की। एलिमिनेशन रिएक्शन किसकी पढ़ रहे हैं हम? हेलो एल्केन की। हेलो एल्केन का मतलब आपको पता है RX। हेलो एल्केन का सूत्र RX होता है। R का मतलब होता है यहाँ पर जैसे CH3 यानी कि मैथिल, C2H5 आदि, और X का मान होता है यहाँ पे जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस तरीके से ये हम पता है। अब चलिए बात कर रहे हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा विलोपन अभिक्रिया, ये है क्या? तो सबसे पहले बीटा विलोपन अभिक्रिया के अंदर हमें ये पता चल रहा है कि कोई चीज, विलोपन का मतलब होता है निकलना, मतलब कोई चीज जो है वो कहां से निकलेगी? बीटा से निकलेगी। बीटा विलोपन अभिक्रिया जो है ये, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि किसी चीज को, जैसे हाइड्रोजन को हमें विलोपित करना है, कोई चीज हमें निकालनी है, तो वो कहां से निकालो? बीटा से। इसके नाम से ये हमें पता चल रहा है। दूसरा शब्द हमारे ऊपर, हम बीटा विलोपन को विहाइड्रो हैलोजनीकरण के नाम से भी जानते हैं। अब ये विहाइड्रो हैलोजनीकरण का मतलब क्या है? विहाइड्रो हैलोजनीकरण का मतलब यह है कि जो हाइड्रोजन निकलेगा वो कहां से निकलेगा? मतलब वो बीटा से निकलेगा। तो देखे चले, हेलो एल्केन हम बना रहे हैं। हेलो एल्केन का मतलब ये लो, मान लो हमने 2 कार्बन की हेलो एल्केन बना ली, 1 कार्बन रखा, 2 कार्बन रखा। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हमने यहां पर इस तरीके से कार्बन आपस में 4 बॉन्ड बताया, आपको पता है। इस तरीके से ये लो, कार्बन है, ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए। और इसी तरीके से कार्बन 1 2 3 4, इस तरीके से कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड कनेक्ट कर दिए हमने। और यहां पर मान लो कि हमने रिएक्शन में लिख दिया है यहां पर इस तरीके से, यहां पे हमने लगा दिया है Cl यानी कि हैलोजन, क्लोरीन लगा दिया हमने, और बाकी वैलेंसी पर हमने लगा दिया H। आपको पता होना चाहिए कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, और बाकी वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए हम हाइड्रोजन से भर दिया, और एक जगह पे हमने क्या लगा दिया? क्लोरीन। इसका जो नाम है, इसका नाम क्या है? देखो क्लोरो आ रहा है, Cl आ रहा है, क्लोरो, तो ये क्लोरो, और इसमें 2 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है। क्लोरो 2 कार्बन को कहते हैं एथ, और सिंगल बॉन्ड को कहते हैं एन, मतलब ये क्लोरोएथेन है। चलिए, अब इसकी रिएक्शन अगर हम करा दें KOH के साथ, और ये KOH जो है वो एल्कोहलिक KOH है, तो देखो क्या होगा। अब हम, ये है क्या चीज? क्लोरोएथेन, मतलब इसमें हैलोजन परमाणु भी आ गया, और देखो ये कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसको कहते हैं हम, सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़े हुए हैं, एल्केन। ये हैलोजन परमाणु है, मतलब ये हेलो है, और ये एल्केन है, ये हेलो एल्केन है। अब इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई? एल्कोहल KOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए K पॉजिटिव होता है,
Cl निगेटिव होता है। वैसे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में आपको पता होगा तो वो आप उस तरीके से भी समझ सकते हैं। K पॉजिटिव होता है और Cl निगेटिव होता है। देखिए क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव भाग आपस में पास पास होते हैं तो वो आपस में रिएक्शन करके बाहर निकल जाते हैं। देखिए क्या बना, KCl बनेगा, फिक्स है, KCl तो बन चुका है। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे इसकी वैलेंसी खुल चुकी है, मतलब Cl निकल गया और यहां से K निकल गया। अब देखो क्या बच गया, ये तो OH बच चुका है, ये क्या बन गया, ये OH बच रहा है। अब ये जो OH है आपको पता है, मैंने आपको बता रखा है H और OH कहीं पास पास हो तो वो आपस में रिएक्शन करके बाहर निकल जाते हैं, वाटर निकाल देता है। अब KCl को लेके निकल गया। अब ये जो OH है, OH क्या करेगा, इसमें से H को ले जाएगा और H जैसे ही इसे मिलेगा तो ये H2O बना के वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब सवाल ये है कि ये वाला जो OH है इसके पास कितनी चॉइस है, इतनी सारी चॉइस है कि ये OH जो है जल को निकालने में इस वाले H को ले या इस वाले को ले या इस वाले को या इस वाले को या इस वाले को, मतलब कौन से H को ले। तो बीटा विलोपन अभिक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहती है कि देखो ये जो क्लोरीन जुड़ा है, मतलब ये जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है ये इस कार्बन से जुड़ा है तो ये तो कहलाएगा अल्फा कार्बन। अल्फा से अगला कार्बन होता है बीटा कार्बन। तो बीटा विलोपन अभिक्रिया ये कहती है कि जो OH ग्रुप है वो कौन से कार्बन से हाइड्रोजन को निकालेगा, बीटा से, मतलब इन वाले अल्फा से नहीं निकालेगा बल्कि कहां से निकालेगा, बीटा से। 3 बीटा है, कोई से भी बीटा को वो निकाल लेगा। मान लो इस बीटा को उसने निकाल लिया तो देखो क्या हुआ, एक H ये रहा, एक H ये रहा, H2O। इस तरीके से वाटर बाहर निकल चुका है। अब देखो क्या बचा, मतलब कहां से निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स, बीटा से निकलेगा। ये बात आप ध्यान रखें, बस ये ही कहती है। अब देखो क्या बनेगा साथ में, देखो यहां से इसका H हट चुका है और यहां से इसका क्लोरीन हट चुका है, मतलब अब इसकी वैलेंसी खुली रह गई और इस कार्बन की वैलेंसी खुली रह गई। ये दोनों वैलेंसी आपस में बीच में जुड़ जाएंगी, कार्बन कार्बन के बीच में ये वाली वैलेंसी और ये वाली वैलेंसी आपस में जुड़ जाएंगी और ये डबल बॉन्ड बना देंगी यहाँ पर। मतलब कुछ इस तरीके से होगा, समझे, C ऊपर H है, इधर H है और इधर C है और ऊपर H है और ऊपर H है। अब इधर की जो वैलेंसी थी ये वाला और देखो ये वाली नीचे वाली वैलेंसी आपस में इस तरीके से ये जो है भी आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगी। मतलब इस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया और जहां डबल बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं हम एल्कीन। तो ये रिएक्शन कहलाती है बीटा विलोपन अभिक्रिया। मतलब इसमें क्या हो रहा है, हेलो एल्केन की क्रिया। जब हेलो एल्केन की क्रिया, ऐसे हेलो एल्केन जिसमें बीटा कार्बन पाया जाता है, जब बीटा कार्बन युक्त, ये क्या है, हेलो एल्केन, जब बीटा कार्बन युक्त हेलो एल्केन की क्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ कराई जाती है तो KCl बाहर निकल जाता है और जल का अणु बाहर निकलने में OH समूह जो होता है वो बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को लेकर के जल निकालता है और एल्कीन बन जाती है। इस अभिक्रिया को बीटा विलोपन अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु निकलता है वो बीटा से निकलता है। और इस तरीके से ये आप एग्जाम्पल पेपर में लिख करके आ जाएंगे। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब दूसरा एग्जाम्पल चलिए हम ले लेते हैं, आप और ज़्यादा क्लियर इस तरीके से कर पाएंगे। मान लो हमने ये लो, अब फिर से हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों। देखो कार्बन, इस बार चलो हम कितने भी कार्बन ले सकते हैं। देखो हमने मान लो 3 कार्बन ले लिए इस बार। कार्बन कितने वैलेंसी बनाता है, 4। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक हमने यहाँ पे रख दिया, 1 2 3 और एक ऐसे हो गया 4। अब देखो ये वाला जो कार्बन है वो एक बॉन्ड इधर की तरफ बना गया, तो एक इधर बना दिया 2, एक 3 और एक इधर बना दिया हमने 4। इसी तरीके से अब ये वाला जो कार्बन है वो एक इधर हो गया, 1 2 3 4। हम कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 3 कार्बन का, 4 कार्बन का, 2 कार्बन का, क्योंकि एग्जाम्पल हमें बनाने सीखने हैं, खुद से याद नहीं करने। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, चलो हमने हेलोजन लगा दिया। हेलोजन का मतलब इस बार, चले मान ले हमने इस बार इस तरीके से Br ग्रुप लगा दिया। आपको पता है FCl Bri सारे हेलोजन होते हैं। हम एग्जाम्पल चेंज करके दूसरा समझ रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर H लगा दो, सब जगह पर H वैलेंसी को पूरा करने के लिए हम H यूज कर रहे हैं। फिर से हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दिया बच्चों, KOH एल्कोहलिक KOH के साथ। अब जब एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे अब आप वीडियो को पॉज करिए और इस रिएक्शन को खुद से बनाने की कोशिश करिए। तो बना लिया आप लोगों ने, देखिए जरा क्या होगा। देखो कि किस तरीके से आपने काम किया। K तो ले गया है Br को, K Br को ले गया है और K Br हमारा निकल गया। इस तरीके से यहाँ पे K Br निकल चुका है। अब देखो क्या होगा, अब ये जो OH है ये किसको ले जाएगा, बीटा कार्बन को। बीटा कौन से को ले जाए, इतने सारे हाइड्रोजन है, ये OH H को ले जाकर के वाटर निकालेगा, लेकिन कौन से H को लेगा, तो समझो ये OH, देखो ये कौन से वाले H को लेगा, तो देखो ये वाला जो कार्बन है, ये जो हेलोजन परमाणु है, ये जो ग्रुप है इस कार्बन से जुड़ा है तो ये अल्फा कार्बन होगा, अल्फा से अगला बीटा कार्बन होगा और बीटा से आगे गामा कार्बन होगा। तो देखो
बोलो कहां से निकालेगा ये OH जो H को निकालेगा वो बीटा वाले को, मतलब ये रहा बीटा का। इस तरीके से ये निकल गया आपका वाटर मॉलिक्यूल्स। अब क्या होगा देखो, इधर की वैलेंसी और इस कार्बन का ये वाला वैलेंसी और इस कार्बन की ये वाली वैलेंसी, ये आपस में कनेक्ट होकर डबल बॉन्ड बना लेंगे। चले समझे, देखो H और यहां पर H और यहां पर H और यहां पर सिंगल बॉन्ड, ऊपर है H और इधर लिख रहा है फिर C और ऊपर लिख रहा है H और नीचे लिख रहा है H। अब इसकी जो ये वाली वैलेंसी थी मतलब, और इस वाले कार्बन का ये नीचे वाला बॉन्ड, ये नीचे वाला, इस तरीके से ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे इस तरीके से ये आपस में दोनों कनेक्ट होगी, जुड़ जाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे और ये एल्कीन बन गया। देखो 3 कार्बन की एल्कीन है, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप और डबल बॉन्ड का मतलब होता है इन, ये प्रोपीन बन गया। इस तरीके से हम रिएक्शन को कर पाएंगे। अब बात करते हैं अगला, थोड़े से और एडवांस लेवल की। देखिए अगर मैं आपको कहूं कि आप इसका प्रोडक्ट बनाओ, देखो ये हमारे पास रिएक्शन लिख रही है, मान लो ये रिएक्शन हमारे पास लिखी हुई है, यहां पे हमने लगा दिया Cl और यहां पर आपको पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो इसको मैंने क्या किया, इस कार्बन को 1 कर दिया, 2 3 4। अब ये कार्बन है 1 2 3 और एक यहां पे कर दिया 4 और ये वाला जो कार्बन है एक इधर कनेक्ट हो गया, 2 3 4 बॉन्ड ये बना गया। आगे चलिए इसके बाद, अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पे मान लो मैंने एक और कार्बन ले लिया इस तरीके से। अब क्या करना है, हर जगह पे HH लगा दो, मतलब वैलेंसी को भरना है इस तरीके से। अब क्या हुआ, इसकी रिएक्शन फिर से हमने किसके साथ करा दी, KOH के साथ, और ये KOH होगा, ध्यान रखें एल्कोहलिक KOH होगा। अब देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये Cl, ये तो आपको पता है K पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। 2 रिएक्शन आप सीख चुके हैं, अब ये थोड़ा सा अलग स्तर की है। तो KCl को लेकर के जाएगा, आपको इतना बात पता है, मतलब निकल जाएगा आपके पास जो प्रोडक्ट होगा आपका जो निकलेगा वो KCl बाहर निकल गया, ठीक है। अब बात है ये जो OH है, ये OH किसको निकालेगा, तो बताओ OH किसको निकालेगा, OH के पास बीटा से ही तो निकालेगा OH। देखो, और ये हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है, अल्फा से आगे बीटा, और ये वाला भी अल्फा से अगला है, इसको भी बीटा कहेंगे। अब वाटर निकलने के लिए OH के पास 2 बीटा हो गए। अब सवाल ये है कि वो इस बीटा से निकालेगा वाटर को या इस बीटा से निकालेगा। तो चलिए दोनों से निकाल करके देखते हैं। अगर सपोज करो हमने इस OH का जो वाटर निकालना चाहते हैं वो इस बीटा के हाइड्रोजन को हमने ले लिया, एक स्थिति तो या तो वो इस वाले बीटा के हाइड्रोजन को ले सकता है, या OH जो है तुम्हारा वो इस वाले, ये भी बीटा है, इस वाले बीटा के हाइड्रोजन को ले सकता है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम इसका निकाल के देखते हैं क्या होगा। देखिए क्या होगा, चला OH इसको ले गया और साथ में आपके निकल गया H2, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, मतलब इस तरीके से CHH, और ये इसकी वैलेंसी खुल गई और इधर Cl की वैलेंसी खुल गई, मतलब ये आपस में दोनों वैलेंसी डबल बॉन्ड बना लेंगे। इस तरीके से डबल बॉन्ड हो गया और आगे देखो CH और यहाँ पे C और ऊपर H और ऊपर H, नीचे H और यहाँ पे CH H और H। इस तरीके से ये प्रोडक्ट हमारे पास बना। अब दूसरे केस में A प्रोडक्ट मान लिया हमने इसे, अब B प्रोडक्ट को अगर हम बनाएं तो देखो दूसरे केस में, अब बाद में हम किसको निकाल के देख रहे हैं, बाद में निकाल रहे हैं इस वाले H को। तो क्या होगा अगर हम इस H को निकालें इस बार, देखिए इधर तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा CH H H और यहां पर हो गया है H, और ये तो वैलेंसी इसकी खुली हुई है, इस बार हमने इस H को निकाल दिया। मतलब अगर सपोज करो इस वाले H को निकाल दिया तो क्या होगा, देखो C ऊपर H, अब ये वाली वैलेंसी इसके साथ बॉन्ड कर जाएगी और इस तरीके से डबल बॉन्ड हो गया यहां पर, और यहां पे बच गया आपके पास CH H H। 2 प्रकार के प्रोडक्ट आपके बन गए, एक प्रोडक्ट ऊपर और ये बन गया, एक प्रोडक्ट तो देखिए आपका ये बन चुका है इस तरीके से, और दूसरा प्रोडक्ट ये बन चुका है आपके पास, वो तो H2O KCl तो निकलेंगे ही निकलेंगे। अब सवाल ये है ये वाला प्रोडक्ट माने या हम ये वाला प्रोडक्ट माने, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, देखिए दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन एक वैज्ञानिक आते हैं यहां पर। अब मुख्य कौन सा, ज्यादा कौन सा बनेगा और कम कौन सा बनेगा। अब एक वैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम है सेटजेफ। उन्होंने अपना एक नियम दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ये भी सेटजेफ का नियम। सेटजेफ ने अपना एक रूल बताया, सेटजेफ रूल। सेटजेफ ने क्या बताया कि अगर
एक से ज्यादा बीटा कार्बन युक्त हेलो एल्केन की क्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ कराई जाती है तो दो प्रकार की एल्कीन बनेगी। अब इनमें से कौन सी एल्कीन ज्यादा मात्रा में मुख्य रूप से बनेगी, तो इन्होंने बताया वो वाली एल्कीन ज्यादा मात्रा में बनेंगी जिसमें डबल बॉन्ड से जुड़े एल्किल समूहों की संख्या ज्यादा होती है। मतलब क्या कहा इन्होंने, देखो जब एक से ज्यादा बीटा कार्बन वाले हेलो एल्केन की क्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ कराई जाती है तो दो प्रकार की एल्कीन बनती है और इनमें वो एल्कीन मुख्य होगी जिसमें डबल बॉन्ड से जुड़े एल्किल ग्रुप की संख्या ज्यादा होगी। देखो अब यहाँ पे देखो दोनों एल्कीन बन गई, दोनों में मुख्य कौन सी है, तो देखो ये डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड से यहाँ पर देखो कि इधर की तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ा है सिर्फ, मतलब डबल बॉन्ड से इधर के आगे तो कोई कार्बन नहीं है, मतलब एक भी एल्किल ग्रुप नहीं है, केवल इधर की तरफ एल्किल ग्रुप है, एक एल्किल ग्रुप इधर की तरफ है। और अगर इस वाले को देखो आप, इस वाले को देखो ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से इधर की तरफ भी एक एल्किल ग्रुप हो गया मतलब CH3, और ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है इसकी तरफ भी एक एल्किल ग्रुप हो गया, मतलब इसमें दो एल्किल ग्रुप हैं तो ये मुख्य एल्कीन बनेगी। इस नियम को हम कहते हैं सेट-जेफ का नियम। इस तरीके से आप सेट-जेफ का नियम पेपर में लिखेंगे कि जब एक से ज्यादा बीटा कार्बन युक्त हेलो एल्केन की क्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ कराई जाती है तो दो प्रकार की एल्कीन बनती है। इनमें वह एल्कीन मुख्य होती है जिसमें डबल बॉन्ड से जुड़े एल्किल समूह की संख्या ज्यादा होती है। इसमें दो है देखो तो ये मुख्य बनेगी, और इसमें देखो डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये है तो इधर की तरफ तो कोई कार्बन है ही नहीं, ना एल्किल ग्रुप नहीं भी नहीं है इसका मतलब, तो एक ही एल्किल ग्रुप है इधर तो ये कम मात्रा में बनेगी, इसके पास दो दो एल्किल ग्रुप हैं तो ये ज्यादा मात्रा में बनेगी। इस तरीके से हमने बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ये तो ध्यान रखेंगे कि बीटा से ही निकलेगा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन सीख लिया और सेट-जेफ का नियम हमने सीख लिया। सभी रिएक्शंस को आप नोट कर लें और इन रिएक्शन की बार बार आप प्रैक्टिस करें। इस तरीके से हमने बीटा विलोपन रिएक्शन सीखा और इसके बाद हम बात करते हैं वोल्टेज रिएक्शन की, वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन की और फिटिंग रिएक्शन की, और इसके बाद आपका हेलो एल्केन वाला भाग यहां पर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वोल्टेज रिएक्शन की कि ये वोल्टेज अभिक्रिया क्या होती है। तो चलिए देखिए वोल्टेज रिएक्शन। वोल्टेज रिएक्शन क्या है, एक ही शॉट में हम देखेंगे वोल्टेज रिएक्शन, इसी के साथ हम देख लेंगे वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया आप पेपर में तीनों रिएक्शन में से एक रिएक्शन है वोल्टेज अभिक्रिया, एक हो गई वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया और एक आप देखेंगे फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया तीन रिएक्शन है, तीनों रिएक्शन को एक साथ हम समझेंगे और पेपर के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए सबसे पहला शब्द है हमारे पास वोल्टेज रिएक्शन। वोल्टेज रिएक्शन ये कहती है कि जब दो एल्किल हैलाइड लेते हैं, दो एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराई जाती है, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, तो हमारे पास एल्केन बन जाती है। क्या कहा मैंने, समझे फिर से। वोल्टेज अभिक्रिया ये कहती है कि जब दो एल्किल हैलाइड का मतलब होता है RX, जब दो एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ कराते हैं, सोडियम के साथ, किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन बनता है। एल्केन का मतलब RR बनता है इस तरीके से, और साथ में हमारे पास जो बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं वोल्टेज अभिक्रिया। तो समझे जरा, एक बात आपको पता होनी चाहिए, एल्किल का मतलब होता है R और एरिल का मतलब होता है AR, ठीक है। चले तो क्या बताया वोल्टेज अभिक्रिया का मतलब मैंने, जब दो एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ कराई जाती है तो एल्केन बनते हैं, इस अभिक्रिया को वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। चलिए मान रख लेते हैं एक बार, देखो दो एल्किल हैलाइड ले रहे हैं, दो एल्किल हैलाइड का मतलब चलो हमने इधर ले लिया RX एक ले लिया और फिर इसी तरीके से सोडियम ले लिया एक और हमने RX ले लिया, किसकी उपस्थिति में रिएक्शन करा रहे हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करा रहे हैं। वोल्टेज अभिक्रिया का मतलब है कि जब दो एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके उपस्थिति में करा रहे हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ करा रहे हैं तो क्या बनेगा, एल्केन। तो हमने दो एल्किल हैलाइड ले लिए और शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ रिएक्शन करा दी, तो देखो क्या होगा। देखो ये ध्यान दो, ये जो सोडियम है, सोडियम पॉजिटिव होता है आपको पता है, और जो X है, X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये नेगेटिव होते हैं। तो सोडियम जो है वो दोनों X को ले जाएगा, मतलब क्या बाहर निकल जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव भाग पास पास है तो वो रिएक्शन करेंगे, आपको पता है NaX बाहर निकल गया। अब बैलेंस का नियम ये कहता है कि जितने भाग
इधर होते हैं, तीर का ये निशान है, इधर तीर के इधर के भाग को कहते हैं अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट, और उधर के भाग को कहते हैं प्रोडक्ट। तो बैलेंस का नियम क्या कहता है, जितने भाग इधर हैं उतने ही उधर। जैसे इधर 2x हैं तो उधर जो x है उसके सामने 2 लगा देंगे। अब जब 2 लगाएंगे तो सोडियम के भी 2 हो गए, तो अब यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, ठीक है। अब देखो क्या बचा, देखो 2Na, x तो बाहर निकल गया, ये 2Na एक x इसको ले गया, एक x इसको ले गया, मतलब क्या बन गया 2NX। अब बोलो क्या बचा रह गया, इधर एक R बचा रह गया और एक R इधर बचा रह गया, मतलब RR। ये हमारा बन गया और इसका नाम है एल्केन। इसी अभिक्रिया को कहते हैं वोल्टेज अभिक्रिया। तो वोल्टेज अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ, पेपर में क्या लिखोगे कॉन्सेप्ट, जब 2 एल्किल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ कराई जाती है तो एल्केन बनते हैं। इस अभिक्रिया को वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। पहला ये लिख दें आप, ये सूत्र के अनुसार है। और अब अगर इसको भी एग्जाम्पल के रूप में आप देना चाहें तो देखो मैंने एल्किल R की वैल्यू आपको बताई थी, CH3 ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो। X की वैल्यू चलो हमने Br ले ली, और यहाँ पे बताओ क्या ले रहे हैं 2Na। फिर इसी तरीके से R की वैल्यू हमने फिर से C2H5 रख ली और X की वैल्यू हमने रख लिया Br। अब बोलो ऊपर डाल दिया शुष्क ईथर, तो क्या होगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा। देखो ये सोडियम है और ये इधर Br को ले जाएगा, इसके Br को ले जाएगा, तो क्या बाहर निकल गया 2NaBr, और साथ में क्या बन गया, इधर बचा रह गया C2H5 और इधर भी बचा रह गया C2H5। ये आपस में वैलेंसी जुड़ जाएगी, मतलब C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, इनमें सिंगल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब ये एल्केन बन चुका है। और इसी रिएक्शन को हम वोल्टेज रिएक्शन, वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। आगे शब्द आता है हमारे पास वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। तो देखो वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया क्या कहती है कि ये भी वोल्टेज की जैसी है, बस एक जगह पे एल्किल हैलाइड की जगह एरिल हैलाइड फिट करना है। मतलब वोल्टेज अभिक्रिया में हमने क्या देखा कि एक एल्किल हैलाइड लिया, 2 एल्किल, फिर सोडियम लिया और फिर दूसरा भी एल्किल हैलाइड लेते थे, मतलब 2 एल्किल हैलाइड लेते हैं। वोल्टेज फिटिंग में क्या करेंगे, 2 एल्किल हैलाइड की बजाय एक एल्किल हैलाइड लेंगे और एक एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड का मतलब ARX, और बाकी सब सेम होगा। शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन होगा। और इस तरीके से देखो दो Na लेंगे, 2Na एक x को इसको ले गया, यानी 2NaX बाहर निकल जाता है तुम्हारा, और साथ में ये जो R है और ये AR ये आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरीके से AR जो है वो R के साथ जुड़ गया, ये रिएक्शन कहलाती है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। मतलब वोल्टेज अभिक्रिया में क्या होता था, 2 एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो एल्केन बनता है। यहाँ पे क्या होगा, एक एल्किल हैलाइड और दूसरे एरिल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ कराई जाती है तो एल्किल बेंजीन बनेगी, मतलब AR और R बनेगा। इस अभिक्रिया को वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे समझते हैं। तो देखिए R का मतलब जैसे हमने ले लिया CH3 और यहाँ पे ले लिया हमने X का मतलब ले लिया जैसे Br प्लस 2Na, साथ में हमने AR का मतलब होता है एरिल ग्रुप, एरिल का मतलब एक बेंजीन रिंग। चले जैसे बेंजीन रिंग का मतलब ये होता है, ये बेंजीन रिंग है, आपको पता होगा, और X की वैल्यू हमने रख लिया Br। अब देखो क्या होगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है और ये जो सोडियम है इस Br को ले गया और इस Br को ले गया और साथ में निकल गया 2NaBr। और इसके बाद देखो ये बेंजीन रिंग बची रह गई और इधर CH3 जुड़ा रह गया, बचा रह गया, तो ये जो CH3 है वो इस पे आके जुड़ जाएगा। इस तरीके से ये AR है और यहाँ पर ये CH3 आके जुड़ गया। इस तरीके से ये बन गया एल्किल बेंजीन। इस रिएक्शन को हम कहेंगे वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। अगला शब्द आता है हमारे पास फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, वोल्टेज में क्या लिया हमने, दोनों एल्किल हैलाइड लिए, 2 RX लिए। वोल्टेज फिटिंग में क्या किया हमने, एक तो लिया हमने एल्किल हैलाइड और दूसरा लिया हमने एरिल हैलाइड। और खाली फिटिंग में क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, फिटिंग में हम दोनों एरिल हैलाइड लेंगे। पहले दोनों एरिल हैलाइड मतलब 2 ARX लेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या बताया मैंने, बताओ फिर से देखो। वोल्टेज में क्या करते हैं, बोलो वोल्टेज फिटिंग और फिटिंग, 3 अभिक्रिया हमारे सीखनी है। वोल्टेज के अंदर दोनों एल्किल हैलाइड लेते हैं, मतलब RX लेते हैं, और वोल्टेज फिटिंग में एक एल्किल हैलाइड लेंगे और दूसरा एरिल हैलाइड लेंगे। और फिटिंग में क्या करते हैं, दोनों एरिल हैलाइड लेते हैं, दोनों ARX लेते हैं, ये ध्यान रखें। तो फिटिंग अभिक्रिया में क्या करें, देखो जब 2 एरिल हैलाइड की क्रिया ARX फिर सोडियम के साथ रिएक्शन कराई और साथ में दूसरा भी हमने ARX लिया, किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। तो देखिए क्या होगा, अब आपको पता है Na तो ले जाएगा इस X को भी, इस X को भी, और 2AR और यहाँ पर 2NaX निकला और साथ में देखो ये AR बचा रह गया, ये AR बचा रह गया, यहाँ पे लिख देंगे
2AR, इस तरीके से। अगर और एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे समझें तो AR का मतलब होता है ये वाली रिंग, मतलब बेंजीन रिंग, इस तरीके से। और यहाँ पे X का मतलब रख दो Cl, आप समझ पा रहे होंगे। और इसके बाद यहाँ पे रख दो 2Na और साथ में फिर AR का मतलब बेंजीन ग्रुप, मतलब एरिल ग्रुप, इस तरीके से हमने रख दिया। और X का मतलब जैसे Cl रख दिया। किसकी प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन? शुष्क ईथर। बस अब तो करा दोगे आप रिएक्शन। ये सोडियम है, ये क्लोरीन को ले जाएगा और ये इस क्लोरीन को भी ले जाएगा। इस तरीके से क्या निकल गया? 2NaCl। अब देखो ये बेंजीन रिंग इधर बच गया और ये बेंजीन रिंग इधर बच गया, ये आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब इस तरीके से, मतलब इस तरीके से ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और ये बना हमारा बाइफिनाइल। इस रिएक्शन को हम कहेंगे बाइफिनाइल बन गया और इस रिएक्शन को हम कहेंगे वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने सीखा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, वोल्टेज रिएक्शन, और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के साथ हमने सेटजेफ का रूल देखा, सेटजेफ रूल देखा, वोल्टेज रिएक्शन सीखी, वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन सीखी और फिटिंग रिएक्शन सीख ली। इसी के साथ आज हैलोअल्केन समाप्त होता है।